अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक तो मेरे पास कुछ पीआर्स आए हुए थे और उसके बाद मेरी मेकअप की कुछ क्लासेस थी, फिर मेरी कल वर्कशॉप थी जिसके साथ मेरा जो रूम है वो काफ़ी सारा मैसी हो गया और मैं इसकी कुछ चीज़ें भी चेंज करना चाह रही थी। मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं कि मैं अपने रूम में क्या चीज़ें चेंज कर रही हूँ, क्या सेटिंग चेंज कर रही हूँ। मेरे कुछ अमेजोन के देखो सामने पार्सल भी आए पड़े हुए हैं, वो भी मैंने खोलने हैं, खोल के मैंने रखे हुए हैं ताकि मैं आपको वो भी दिखा सकूँ। तो ये वाला एरिया मुझे अपना कुछ क्लीन करना है। ये वाली जो इसमें से अलमारी पड़ी हुई है ना, ये मुझे अब इसको बाहर निकालना है और वो जो ऊपर वाली बास्केट है ब्लू वाली उसको भी निकालना है क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जगह ली हुई है। वो छोटी वाली अलमारी मुझे बहुत पसंद थी तो इसी वजह से मैंने बस संभाल के रखी हुई है। उसके बाद ये वाला जो एरिया ये भी मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी। अब इस साइड पे आप ये मेरे बैग देखिए, ये कल मैं मेकअप की क्लास के लिए गई हुई थी तो ये मैं लेकर गई थी। तो वापस आते हुए क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था तो फिर मुझे जहाँ जहाँ जगह मिली मैंने वहाँ चीज़ें रख दी। अब जाहिर है मुझे इसको थोड़ा सा सेट वेट करके एडजस्ट करना ताकि मुझे दोबारा कहीं जाना पड़े या फिर किसी को घर पे मेकअप के लिए आना पड़े तो एटलीस्ट मेरी चीज़ें जो है ना वो मेरे सामने पड़ी हों। ईजी चीज़ें सामने पड़ी होती है ना तो यूज़ करनी आसान रहती है। ये कुछ चीज़ें जो है वो ब्रशेज़ वॉश करने वाले पड़े हुए हैं और ये वाला टेबल भी देखिए मेरे लाइव सेशंस की वजह से मेकअप की वजह से काफ़ी सारा मेसअप हो जाता है। और ये मेरे जो फाउंडेशन है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे क्लास में लेकर जाने के लिए। मैंने आपके साथ भी जाहिर है ये शेयर करने तो इस वजह से इनको मैंने सामने रखा हुआ है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। काफ़ी दफ़ा क्या होता है, ये देखो मेरे कुरकुरे कुरकुरे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, काफ़ी दफ़ा क्या होता है चीज़ें मंगवा के मैं दराजों में डाल देती हूँ और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ कि मैंने आपको कौन सी चीज़ दिखा दी और कौन सी रह गई है, क्योंकि अक्सर लोग मेरे से रिकमेंडेशंस वगैरह पूछ रहे होते हैं कि आप हमें ये बता दें, आप हमें ये बता दें। तो खैर चलें जी अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। ये वाला एरिया मुझे सबसे पहले क्लीन करना। देखिए यहाँ पर कितना सारा सामान पड़ा हुआ है, इसको मैं पहले एडजस्ट करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले मैं वो वाला एरिया करूँ या ये वाला। तो ये मैंने कल क्लास के बाद मैक्सी उतार कर आकर ना इसके ऊपर ही फेंकी हुई थी ये भी मेरा भी समेटने वाला काम है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये वाली साइड समेटूंगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ आयरन और डमी वगैरह पड़ी हुई थी जो कि मैंने यहाँ से उठा ली है। अब मेरे पास यहाँ पर ये बास्केट्स पड़ी हुई हैं। ये एक्चुअली मेरे पास जो ड्रॉअर है जो मैंने अपने टेबल के नीचे रखे हुए हैं वो थोड़े ऊंचे थे। उसके अंदर से मैंने ये फिर एक एक ड्रॉअर निकाल लिया ताकि उसकी हाइट जो है ना वो बैलेंस हो जाए और वो टेबल के नीचे आ सके, क्योंकि सारी चीजें ना सब बाहर रखने की मेरे पास स्पेस नहीं थी। इसी वजह से मुझे एक एक ड्रॉअर के नीचे से निकालना पड़ा। तो यहाँ से पहले मैं इसको खाली करती हूँ। मैं ये शेल्फ यहाँ से रिमूव करना चाह रही हूँ, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, नीचे फेंक कर आऊंगी जाके। यहाँ से मैं अपनी ये वाली डमीज भी उतारूंगी। ये मैंने किसी से ली थी आगे प्रैक्टिस करने के लिए। वो कहते मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे से ले लो। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है दे देना। लेकिन जब ये आई तो इनके पास इतने छोटे छोटे से बाल थे। हालांकि इसके बालों की जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी है। अगर ये लंबे बाल होते ना इस पे हेयर स्टाइल करने का मजा बहुत आना था। इनकी डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, लाइक थिक हेयर है, कहीं से भी ना हेड खाली नहीं है। लेकिन इतने छोटे हैं ना तो इसके ऊपर मतलब कोई ऐसे लॉन्ग वाले हेयर स्टाइल आपको बनाने हो तो वो मुश्किल होते हैं। इसी तरह से एक ये वाली थी, इसके भी बाल बहुत अच्छे हैं। पता नहीं इन्होंने ये कहाँ से ली थी। ये एक्चुअली में ना जो स्कूल होते हैं कॉस्मेटिक या कॉस्मेटोलॉजी वाले जो स्कूल होते हैं ये वो लोग देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और ये इतने प्यारे बाल है ना ये सारे, लेकिन इतने छोटे बालों पे ना हेयर स्टाइल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लाइक इन पे कोई बहुत ज्यादा वैरायटी में हेयर स्टाइल नहीं किया जा सकता। उसके बाद मेरे पास एक ये डमी थी, इसको भी निकाल के रखती हूँ साइड पे। और अब मैं बनाती हूँ यहाँ पर चीजों की जगह। अब मैंने यहाँ से ये बैग निकाला ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना बैग देखकर। मैंने कहा कई बार ना हम लोग बैगों में डाल के चीजें रखते थे कि चीजें हमारे कहीं काम आएंगी और वो चीजें कहीं काम भी नहीं आती हो। कितना अर्जा ना वो चीजें ऐसे पड़ी रह जाती है। अभी मैंने बास्केट के अंदर कितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें रखी हुई थी। बास्केट मुझे मेरी मदर ने दी थी जब मैं पाकिस्तान से अभी आई थी ना लास्ट ईयर। अब मेरा इस बास्केट को ना ज़्यादा फेंकने का भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इसको मैं कहीं ना कहीं जगह बना के वापस रख लूंगी। कैमरे को मैंने जूम आउट कर दिया ताकि आपको जरा पूरा रूम नजर आ जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं यहाँ पर ना ऊपर जो मेरे आई शेडो पैलेट्स पड़े हुए थे, जो भी मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई थी, मैंने कहा पहले इनको मैं दराजों में अरेंज करके रखूँ। नीचे वाले दराजों में कुछ मेरे शॉल्स और स्कार्फ वगैरह पड़े हुए हैं, बड़े शौक से मैंने लेके रखे हुए, लेकिन मैं पता नहीं लेती क्यों नहीं हूँ। तो खैर जो भी मेरी एक्स्ट्रा सारी चीज़ें थी वो मैं नीचे फेंकती जा रही थी ताकि एक ही बार मैं यहाँ से अपना सारा रूम क्लीन कर दूंगी। और मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी सारी ज्वेलरी भी है। मुझे सारे कह रहे होते हैं क्या पहनती क्यों नहीं है। मैंने कहा चलो यार ज्वेलरी को भी सेट करके रखो। सेट तो मैंने कितनी बार किया, बस पहनना पता नहीं क्या एक मुश्किल काम लगता है मुझे कि हाँ निकालो पहनो। अब यहाँ से खैर मैं इसको खाली कर रही हूँ, सारी ज्वेलरी और सारे जो मेरे आई शेडो पैलेट्स है वो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। कुछ आई शेडो पैलेट मैंने अपने बैग में रखे हुए हैं, जो मैंने इसीलिए रखे हैं कि अगर मुझे कहीं मेकअप के लिए जाना है, कहीं क्लास वलास देने के लिए जाना है तो एटलीस्ट मुझे बार बार जो है ना उनको निकालना या रखना नहीं पड़े। उसको मैंने एक बैग या एक सेट बना के रखा हुआ है। इसके अंदर जो छोटी वाली शेल्फ थी मैंने उनको भी निकाल लिया। शेल्फ निकालने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अलमारी को खींच के यहाँ से निकाला ताकि मैं इसको डिस्कार्ड करके आ सकूँ। मुझे ना ऐसे वाली सेटिंग वेटिंग चेंज करने का ना बड़ा शौक है। मैं अपने कमरे की किसी ना किसी तरह से सेटिंग ना चेंज करती रहती हूँ। कभी कुछ उठा के कहाँ रख दिया, कभी कुछ उठा के कहाँ रख दिया। अकेला रूम की नहीं, लाइक टीवी लाउंज की, लाइक पूरे घर की। मुझे जहाँ से चीज़ें एक जगह पड़ी पड़ी देखकर मैं तंग आ जाती हूँ ना, वहाँ से मैं इसको चेंज करके ना किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ। इवन कि मेरे घर वाले भी मेरे से बहुत तंग आए हुए, इसीलिए मुझे कोई अब पूछते नहीं है कि मुझे हेल्प की जरूरत है कि नहीं। वो कहते होंगे यार ये तो पागल है, सारा दिन इसी काम को लगी रहती है, हमें क्या जरूरत है इसकी हेल्प करने की तो इसी वजह से ना मैं अब किसी की हेल्प ही नहीं लेती हूँ, मैं अपने काम सारे खुद ही कर लेती हूँ।
कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मुझे उठाना मुश्किल हो रहा होता है, मैं किसी की हेल्प ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे अगर लगे कि हाँ भाई ये इसको मैं उठा सकती हूँ, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ उसको मैं खुद ही उठा लूँ। उसके साथ मुझे ज़ाहिर है कमर में भी काफ़ी सारा मसला रहने लग जाता है, कमर में ज़ाहिर पेन भी शुरू हो जाती है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो कि सारे काम है वो आपने फिर खुद ही करने होते हैं, अब आप किसको बार बार बुलाएंगे। यहाँ पर खैर एक साइड में मैंने अपनी ज्वेलरी की सेटिंग कर दी। अच्छा, वैसे ही मेरे रूम में जो बेड पड़ा हुआ है ना, इसको भी मैंने कितनी दफ़ा घुमा घुमा के ना चेंज करके देखा कि किस जगह पर बेड अच्छा लगता है, किस जगह पर इसकी सेटिंग अच्छी लगती है। इवन दो कि वो सामने वाली साइड पे जो विंडो है ना, मैं उसके सामने एक्चुअली मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि मुझे विंडो की लाइट आए। शुरू में मैंने वीडियोज़ उसी साइड पर बनाई थी जहाँ पर मेरा टेबल पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर मेरा पहले बेड पड़ा होता था और उधर विंडो वाली साइड पर ना मेरा टेबल होता था। फिर क्या होने लग गया कि पीछे वाली साइड पर बेड के ऊपर बच्चे आके बैठ जाते थे और जब मैं वीडियोज़ बना रही होती थी तो मुझे होता था यार कैमरे पीछे से बच्चे नजर आ रहे हैं और वो लोग बाहर भी नहीं जाते थे और फिर बेड के ऊपर बच्चे लेटे हुए होते थे, तो फिर मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ी। मैंने इस तरह रख लिया कि अगर एक साइड पे आकर बच्चों ने बेड पे लेटना भी है तो एटलीस्ट वो कैमरे की बैक साइड पे नजर नहीं आए। फिर मैंने बेड को सामने वाली साइड पे रखा, लेकिन मेरे बेड की बैक साइड बहुत बड़ी है। जब मैंने उसको सामने रखा तो उसने सारी विंडो को ही कवर कर दिया। लो, मैंने कहा फिर क्या फायदा हुआ विंडो का, अगर सारी रोशनी इसी के साथ कवर हो जाएगी। फिर मुझे वापस इसको ऐसे ही करना पड़ा, बिकॉज हमारे पास 2 ही रूम है और हमें इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरे रूम में हस्बैंड ने अपना ऑफिस सेट किया हुआ है, तो मुझे जो भी अपना काम करना होता है वो मुझे इसी रूम में करना होता है। टीवी जो बच्चे टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, तो इसी वजह से ना मैं अपनी चीज़ों को घुमाती रहती हूँ। मैं एक जगह पे चीज़ें पड़ी हुई देखकर ना तंग हो जाती हूँ। अब देखो मैंने ऊपर से अलमारी उतार दी, वो ब्लू वाली बास्केट निकाल दी ना, तो वो एरिया थोड़ा सा खुला खुला सा फ्रेश और रोशन हो गया। और ये जो व्हाइट वाला टेबल है इसके ऊपर मैंने शीन से ना वो छोटा सा रग सा ला कर रखा और पीछे लाइट्स लगाई हुई है। मैंने जो भी बॉक्स की ओपनिंग करनी होती है, किसी भी बॉक्स की वीडियो या किसी प्रोडक्ट की वीडियो बनानी होती है, तो वो मैं उसी के ऊपर बना लेती हूँ। वो बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा फैंसी सा है ना, तो उसके ऊपर वीडियोस वगैरह बड़ी अच्छी बन जाती हैं। अभी मैं बस अपनी अलमारी को बाहर रखने के लिए गई हूँ और कुछ मेरे पास बॉक्सेस पड़े हुए थे, मैंने कहा उनको भी इकट्ठा करके बाहर रख दूं ताकि एक ही दफ़ा जाकर ना नीचे उनको डिस्कार्ड करके आऊंगी। और ये जो अलमारी के शेल्व्स हैं, जाहिर है इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये भी हम उसी के अंदर डालेंगे और एक ही दफ़ा में जाकर सारा कुछ जो है ना नीचे रख कर आएंगे। अब हमें एलिवेटर से लेकर जाना पड़ता है, तो मुझे समझ नहीं आती मैंने इतनी बड़ी अलमारी अब एलिवेटर में लेकर कैसे जानी है। तो फिर खैर जो मेरे पास कार्ड थी मैं कार्ड में डालकर लेकर गई। अब यहाँ पर जो मैंने बॉक्सेस रखे हैं मैं उसके अंदर पहले डमीज रख रही थी और एक वाले में मैंने आई शेडोज रखे हैं, लेकिन खैर बाद में मैंने इसकी जगह चेंज कर ली। मैंने सोचा नीचे जो ड्रॉर्स है ना डमीज को मैं उसके अंदर रखती हूँ, तो उसके अंदर रखने से पहले मैंने देखा मैंने कुछ यहाँ पर कार्डबोर्ड अपने रखे हुए थे जो मेरे अमेजोन के पार्सल वगैरह आए थे, फिर मैंने खैर वो भी यहाँ से निकाले। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ अगर रिटर्न करनी पड़ जाती है या कहीं पर आपका कोई बॉक्स चाहिए होता है, उस टाइम ना आपके पास कोई बॉक्स नहीं पड़ा होता, और कभी क्या होता है कि आप बॉक्सेस को रख लेते हो कि अच्छा चलो कहीं पर कुछ आपको रिटर्न करना पड़ेगा, कुछ भेजना पड़ेगा, आपको बॉक्सेस काम आ जाएंगे, तब बॉक्सेस कहीं नहीं काम आते, तो ये पड़े ही रह जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर स्पेस बनाई है और मैं डमीज़ को इसके अंदर रख रही हूँ क्योंकि जिनकी ये डमीज़ है उनको मैंने वापस करनी है। मुझे अब ये नहीं चाहिए थी, छोटी डमीज़ है, इस वजह से मैंने उनसे कहा था कि मैं उनको वापस कर दूंगी। अब मेरे यहाँ ड्रॉज के अंदर जो भी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी ना उनको भी मैं साथ साथ निकाल रही हूँ ताकि मेरे पास स्पेस ज़रा अच्छी बन जाए। पता नहीं क्या क्या संभाल के रखा हुआ होता है मैंने। अब यूसुफ भी यहाँ पर आ गया, यूसुफ को जो भी एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड या कोई भी ऐसी की चीज़ नजर आती ना तो उसको होता मैं अपना कोई प्रोजेक्ट बना लूँ, तो वो यहाँ पर लेकर आ गया कि मैंने भी इसका कुछ बनाना। मैंने कहा काके तू निकल जाए यहाँ से, मैं ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मेरा बहुत लंबा काम पड़ा हुआ है करने वाला। और फिर क्या होता है कि एक दिन आप अगर बाहर से होकर आ जाते ना, जैसे मैंने 2 क्लासेस कर ली, उसके बाद मेरा बाहर वर्कशॉप थी, फिर वहाँ चलेगी, तो आकर इतना टायर्ड हो जाते कि एक दिन तो बिल्कुल होश नहीं होती है कि आपने क्या करना है। उसके बाद क्योंकि हमारा काम है, हमने डेली से यही सब करना होता है, तो फिर मुझे वापस आके सारा कुछ जो है ना उसी तरह से सेट वेट करना होता है ताकि नेक्स्ट वाली रूटीन जो है ना स्टार्ट हो जाए। चले जी, वो वाला काम मेरा काफ़ी हद तक खत्म हो गया। मैं यहाँ पर अपने बैग सेट करने लगी। बैग सेट करने के लिए भी जाहिर है मैंने फाउंडेशन और ये सब चीज़ें थोड़ी सी सेपरेट बैग में डाली हुई हैं। एक ही बैग में ये सारा कुछ पूरा नहीं आता, और कई बार क्या होता है फाउंडेशन थोड़ी सी लेंथ में बड़ी होती है, तब भी थोड़ा मसला होता है उसको पूरा आने के लिए। तो मैंने ये छोटे वाले बैग भी रखे हुए हैं, ये मैंने एवोन से लिए थे बैग, तो इसके अंदर भी मेरा काफ़ी सारा स्टफ आ जाता है। अभी मेरे से जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने इसको अरेंज कर लिया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आगे पीछे हुई हुई थी। मेरे कुछ ब्रशेस थे जो क्लीन होने वाले थे, इनको मैंने अभी वॉश तो नहीं किया, मैंने इनको इसी तरह से ड्राई क्लीन कर लिया ताकि बस अब ये समेट सकूँ मैं सारा काम। काफ़ी सारे जो मेरे ब्रशेस थे ना वो भी मिक्स हो गए थे क्योंकि मैंने रखे होते हैं एक साइड पे बड़े और एक साइड पे छोटे, लेकिन अभी जो थे ना छोटे बड़े सारे एक जैसे हुए हुए थे। मैंने सारे ब्रशेस को इसके अंदर डाला, ऊपर से बंद कर लिया। दूसरे जो सबसे बड़े वाले ब्रशेस होते हैं ना फाउंडेशन पाउडर वाले, वो मैंने दूसरे बैग में डाले हुए हैं। इसके बाद ये प्लेट्स है ना, ये भी बहुत काम आती है, मिक्सिंग प्लेट्स। आपने कोई भी अपना फाउंडेशन, कंसीलर या कोई भी चीज़ अगर मिक्स करनी है ना तो वो इसके अंदर ईजिली मिक्स हो जाती है। मैं बेबी वाइप्स लेके ना उसके साथ क्लीन कर रही हूँ इसको भी। चीज़ें मेरी यहाँ ऑलमोस्ट सेट हो गई है। मैं बैगों को बंद कर रही हूँ, बंद करने के बाद हम इनको इनकी जगह पे रखेंगे। जब मैं मेकअप क्लास के लिए जा रही थी ना, मैंने इसमें से हेयर एक्सेसरीज निकाल दी थी क्योंकि मुझे वहाँ किसी के हेयर नहीं करने थे, तो अब मैं इसके अंदर हेयर एक्सेसरीज को वापस रखूँगी और बैगों को रखूँगी उनकी जगह पे। अब बारी है जी बेड को सेट करने की, और ये जो मेरा ब्लैंकेट है ना ये मेरी शादी का है, ये वाला रेड वाला नहीं, ये जो यहाँ चेयर पे ब्राउन वाला पड़ा हुआ है। आप में से किस किस के पास आप लोगों के शादी के ब्लैंकेट्स हैं जो आप लोग अभी तक यूज़ करें। मैं तो आते हुए कनाडा भी लेकर आई थी काफ़ी सारा अपना सामान, लाइक ऑब्वियसली फर्नीचर वगैरह नहीं, लेकिन ब्लैंकेट, बर्तन, इस किस्म की जो सारी चीज़ें होती है ना वो काफ़ी सारी यहाँ पर लेकर आ गई थी।
मैं अपना ब्लैंकेट ज़्यादा ऐसा रखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे होते हैं ना, उन्होंने बार बार आकर लेटना होता है, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ जैसा ना वैसे ही पड़ा रहे। लेकिन डेफिनेटली जब क्लीनिंग करनी होती है तब तो मुझे साफ करके रखना होता है इसको। अब ये वाला एरिया जो है ना वो काफ़ी हद तक सेट हो गया क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जगह कम होती है, तो इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। अभी वो इप्सी का एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसका मुझे वीडियो बनाना है। इस साइड वाले मेरे मेकअप और हेयर वाली जो चीज़ें पड़ी हुई ना, ये वाला टेबल अभी रहता थोड़ा क्लीन करने वाला, लेकिन मेरा तो इतना सा करके ही बस हो गई है। मुझे भी किचन का काम भी करना है जाकर, तो खैर हल्का फुल्का सा मैंने उसको यहाँ से समेट दिया ताकि मैं नेक्स्ट कोई मेकअप वेकअप करने वाला काम हो जाए मेरा। और ये रहा जी हमारा क्लीन अप, मेकअप क्लीन हो गया। मैं जा रही हूँ बाहर वाला एरिया क्योंकि बाहर वाला एरिया भी क्लीन करना है। चीज़ों की मुझे कहीं जगह नहीं मिलती इसलिए ये इधर ही पड़ी रहती है। लेकिन ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पर कुछ PR बॉक्सेज है जो वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद मेकअप है जो कुछ मुझे भी ब्रशेज वॉश करने वाले हैं। फिर मैं जा रही हूँ जी बाहर का काम कर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।